इस पवित्र सभा में उपस्थित मंच पर उलमाए किराम, मंच पर महान कविता, महान भक्त, माननीय इस्लाम की महान प्रचारक उलमाए किराम व मुअज्जज़ सामीईन किराम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले इस संसार के गुरु, कायनात के गुरु, चंद्रमा के गुरु, आकाश के गुरु, पृथ्वी के गुरु, तमाम गुरुओं में महागुरु, तमाम ऋषि मुनि में अंतिम महाऋषि मुनि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह बिगस पनाह में झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर पेश करें और पढ़े वाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मुआज़िनिल जूद वल करम मुबारक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा और अपने हृदय की सफाई के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, आप लोगों ने सरे शाम से अब तक न जाने कितने मर्तबा अल्लाह कहा, और एक बात बोलूं मैं आपको, हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन, जब कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा अल्लाह कहता है, क्या कहता है? जोर से बोले अल्लाह। एक मर्तबा अल्लाह कहता है, हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन की तरफ 70 मर्तबा नजरे करम फरमाता है। सुभान अल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह एक मर्तबा किसी बंदे मोमिन की तरफ नजरे करम फरमा देता है तो अल्लाह उसके 70 गुनाह को जलाकर माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आप लोगों ने न जाने कितने मर्तबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या रसूल अल्लाह कहा, अल्लाह का नाम लिया है, आपका दिल पाक हो गया है, आपका दिल साफ हो गया है। आप हज़रात तकरीर सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, जब से मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम शुरू हुआ है, उस वक्त से लेकर अब तक उलमाए किराम आए, बहुत सारी बातें बताए, नाते पाक के जरिए, मरतबत के जरिए, कलाम आला हजरत के जरिए, कलाम ताज शरिया के जरिए। जो समझदार हैं वो समझ करके महफिल मिलाद पाक में शामिल हैं, और जो घूम रहे हैं
मैं उन लोगों से ये नहीं बोलूंगा कि वो आप आ करके बैठ जाएं, बल्कि एक बात मैं बोलता हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी ये जानते हैं कि कौन शख्स महफिल मिलादे पाक में आएगा और सिर्फ कुरान पाक की तिलावत को सुन करके चला जाएगा, और कौन आएगा नाते पाक सुन करके जाएगा, और कौन तकरीर सुन करके जाएगा, कौन सलातो सलाम पढ़ करके जाएगा, और कौन दुआ तक रहेगा, यानी कि महफिल के इख्तिताम तक कौन रहेगा, ये हमारे हुजूर अच्छी तरह से जानते हैं। और माशाअल्लाह मैंने देखा आप लोगों को, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, अपने होठों से भी नवाजा, और अपने पॉकेट की नोटों से भी नवाजा। तो माशाअल्लाह आपकी समाज बहुत ही अच्छी समाज है। जी जी बिल्कुल। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि करबला का आप वो मंजर याद रखिए कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आए मैदान में जब गैरते ईमान के साथ, आए क्या बात है, मैदान में जब गैरते ईमान के साथ 313 हजारों पे भी भारी निकली। हजरात आप लोगों ने हिंदुस्तान, आप लोगों ने झारखंड के नामुर शोरा हजरात से नाते पाक समाज की है, और अभी समाज करेंगे। अभी झारखंड के बहुत ही मशहूर मारूफ, बहुत ही नामवर शख्सियत हजरत हाफिज वकारी जवाद आलम साहब तिबला, जो शहर गढ़वा से चल करके तशरीफ लाए हैं आपकी मोहब्बतों में। हजरत हाफिज वकारी अब्दुल हकीम साहब ने आवाज दिया, इन्होंने लब्बैक कहता हुआ हाजिर आया। हजरत हाफिज सरफराज साहब ने लब्बैक कहता हुआ हाजिर आया। हजरत हाफिज वकारी जुनैद आलम फैजी व हाफिज इरफान रजा साहब, नकीब अहले सुन्नत दानिश रजा साहब, हाफिज वकारी सनाउल्लाह साहब रौनक स्टेज है, तशरीफ रखते हैं। आप उलमाए कराम का चेहरा देखें, चेहरा देखना सवाब है। हजरत आप लोगों ने नामुर शोरा से नाते पाक समाज की है उर्दू में। अब मैं 2-3 शेर पढ़ने जा रहा हूँ संस्कृत में, आप लोग सुनना चाहते हैं? सुनेंगे? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता वही है मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणामनम मस्तक सकल प्रजाजनम, हे दीन बंधु दिया निधि अभिनंदनम अभिनंदनम। वाह। हे जन्म तिथि 2-10 रवि अव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम ए हलीमा सदी मंगलम। समझ गए? मतलब सुनना चाहते हैं आप लोग? सुना दूं? हजरत मेरी आदत है कि सबसे पहले जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र स्थल पे पधारते हैं, उपस्थित होते हैं, सबसे पहले मैं उनको धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का ईंधन कराता हूँ। जोर से पढ़िए, सारे लोग मिल करके मोहब्बत से पढ़िए, ला इलाहा। पूरा मजमा पढ़े, कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं क्या पढ़ रहा है। जोर से पढ़िए, आगे से पीछे तक पूरा मजमा पढ़िए, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मैं जोर से इसलिए पढ़वाता हूँ कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने कहा कि कृष्णा अवतार यारतम पुरीतम मनुतम शक्तिमानम शिवानम शंकरम जागुदारम ला इलाहा इल्ला हरिने पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ परापते जपे नाम यकम भजम जन्म बहुत अंतरात्मा यकम रूपियम बहुते गुरुंति तम तम आस्तम शिवस्ति निर्हु हेत परिगाद कायम सकल रमा पर नमज नमल मुकु प्रीतम सो स्वाहा। मतलब समझा दो? बिल्कुल बिल्कुल।
आप लोग समझ गए? कुछ लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं कि लोग वही समझते हैं जो समझ में नहीं आता है। लेकिन आप घबराए नहीं। हजरत हाफिज इरफान रजा साहब ने कहा बहुत पहले कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। तो पंडित जी ने कहा ला इलाहा इल्ला हरने पापन, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। जोर से बोले, क्या खत्म होता है? पाप जानते हैं आप लोग? आप लोग नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? रोज जो कर रहे हैं बोझा का बोझा। पंडित जी ने कहा ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा परम परम जन्म बैकुंठ परापति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जन्नत प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हैं। आप लोग कितने लोग जाना चाहते हैं? जोर से बोले। मोहब्बत से हाथों को फिजा में ला रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जन्नत में जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज के नाम पे तो हजरत, नमाज के नाम पे बोलिए दोनों हाथों को उठाइए तो चुपचाप हो जाएंगे। लेकिन जन्नत में जाएंगे जैसे ही कहिए दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। लेकिन पंडित जी ने कहा ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, अगर बैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ हासिल करना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। ये जब इस श्लोक को, जब इस मंत्र को श्री गुरु नानक जी ने देखा तो कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए तो बोल। और तुलसी जी ने कहा निगम अगम पोते जा पारा, आपन मत सबका समझावा। और तुलसी भजन भजन सत कोई, और बिना मोहम्मद पार न हो। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं, तुलसी जी कह रहे हैं कि बिना मोहम्मद पार न होई। लेकिन कुछ लोग हैं ये पजामा उठाने वाले कहते हैं पार हो जाए। पजामा उठाने वाले को जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं बताइए तो? ये पजामा उठाने वाले कहते हैं पार हो जाए, लेकिन तुलसी जी कह रहे हैं कि पार न होई, बिना मोहम्मद पार न होई। जानते हैं हजरत, हम पजामा उठाने वाले का नाम रखे चाइनीज मोबाइल। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक मजमे से लड़का खड़ा हुआ बीच मजमे से और कहा मौलाना आप चाइनीज मोबाइल काहे कह रहे हैं? हमने कहा कि चाइनीज मोबाइल तो देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी गारंटी 1 घंटे की भी नहीं होती है। कहा मौलाना आप ये कैसे कह रहे हैं? हमने कहा अगर है तुम्हारे इलाके में कहीं चाइनीज मोबाइल का रिपेयरिंग सेंटर तो बताओ। आपके इलाके में है? लातेहार जिला में बताइए, नहीं है ना? मैंने कहा कि ये चाइनीज मोबाइल जब खराब हो जाए तो इसको कबाड़े में डाल दिया जाता है, इसको कूड़े में डाल दिया जाता है। इसी तरह जब ये बदअकीदा खराब हो जाता है तो इसको जहन्नम में डाला जाता है। तो कहा मौलाना ये सुन्नी खराब नहीं होते हैं क्या? हमने कहा सुन्नियों के क्या हुआ भाई? आप ही का सुहान कर देंगे हम। जैसा था उसी तरह सेट करके छोड़ दे। ठीक है, छोड़ दीजिए, अब हिल डोल नहीं कीजिएगा, उंगली करना बंद कीजिए। हमने कहा सुन्नियों के अमाल खराब होते हैं, लेकिन उसके रिपेयरिंग सेंटर है कहाँ है? हमने कहा बरेली चले जाओ, अहमद रजा के दरबार है सुन्नियों के रिपेयरिंग सेंटर का नाम। कचौचा चले जाओ, मखदूम अशरफ का दरबार है सुन्नियों के रिपेयरिंग सेंटर का नाम। अजमेर चले जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार है सुन्नियों के रिपेयरिंग सेंटर के नाम। दिल्ली चले जाओ, मखदूम इलाही का दरबार है सुन्नियों के रिपेयरिंग सेंटर का नाम। बगदाद चले जाओ, गौसे पाक का दरबार है सुन्नियों की रिपेयरिंग सेंटर का नाम। और मदीना चले जाओ, अहमद मुस्तफा का दरबार है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात
एक बात मैं बताता हूँ, हुजूर क्या फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं। कितने लोग? जोर से बोले। 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो इस दुनिया से चले जाएंगे, उसका इंतकाल हो जाएगा। जब वो कब्र में जाएंगे हश्र के दिन, अल्लाह ताला उसका हिसाबो किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उसे जन्नत अता कर देगा। और आगे हुजूर फरमाते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जब वो इस दुनिया से जाएगा, जब उसका इंतकाल होगा, वो कब्र में जाएगा, हश्र के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं करेगा। अल्लाह समझ। हुजूर ने फरमाया कि जब जन्नतियों को जन्नत की खुशबू 1000 साल पहले, यानी कि अभी जन्नत में जाने का रास्ता 1000 साल अभी बाकी ही होगा कि जन्नतियों को जन्नत की खुशबू आने लगेगी। अल्लाह समद। वो 4 लोग कौन है और ये 4 लोग कौन है, इंशाअल्लाह आप यहाँ से आज समझ करके जाएंगे। अगर आप आज की तकरीर आपने समाप्त कर ली मेरी, इंशाअल्लाह आप यहाँ रहेंगे, दिल बाग रहेगा, आप मचलेंगे, झूमेंगे, कब्र में जाएंगे, झूमेंगे, नबी करीम का दीदार नसीब हो जाएगा, आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। हजरत मोहतरम, अभी आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन लबो लहजे में नात खाने रसूल, मदह खाने रसूल से नाते पाक समाज की है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि 2 शेर पढ़ूं नाते पाक। लेकिन हजरात, लोग कहते हैं कि नात पढ़ो तो ये होगा क्या, नात पढ़ने से होता क्या है। सुने, तवज्जो के साथ सुने, मैं बताता हूं कि नात पढ़ने से होता क्या है। लोग कहते हैं कि रात भर नात पढ़ो तो होगा क्या। क्या होने वाला है नाते पाक सुनने से, क्या होने वाला है नाते पाक पढ़ने से। लेकिन प्यारे मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनना, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सुने तवज्जो के साथ, नात पढ़ने से क्या होता है मैं बताता हूँ। सुने तवज्जो के साथ, हजरत फारूक आज़म है, फारूक आज़म की दौरे खिलाफत है। हजरत फारूक आज़म की आदत मुबारक का सुने कि हजरत फारूक आज़म की आदत मुबारक थी, हजरत फारूक आज़म की आदत मुबारक थी कि रातों को गश्त किया करते थे मदीना शरीफ की गलियों में। और क्यों गश्त किया करते थे? वो इसलिए गश्त किया करते थे कि ताकि मेरे दौरे खिलाफत में कोई गरीब भूखा तो नहीं सो गया है, किसी का बच्चा रो रो करके भूखा तो नहीं सो गया है। अल्लाह समझ। वो नेता थे साहब, वो नेता। आजकल के नेता को क्या कहे साहब, जब तक जीता नहीं इलेक्शन, उसके आंखों में रातों को नींद नहीं आती है, उसकी आंखों में नींद चली जाती है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनो, गौर से सुनना। हजरत फारूक आज़म है, वो उस वक्त के नेता है साहब, उस वक्त के नेता है। वो रातों को गश्त कर रहे हैं, रातों को गश्त करते करते मदीना शरीफ की गलियों में कुछ दूर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही दूर जाते हैं, एक घर सामने नजर आता है। घर सामने नजर आने के बाद घर से एक आवाज आती है गुनगुनाने की। किस चीज की आवाज आती है? जोर से बोले। कुछ आवाज आती है गुनगुनाने की। हजरत फारूक आज़म उस घर के करीब चले जाते हैं। घर के करीब जाने के बाद दरवाजे पे कान लगा लेते हैं। कान लगाने के बाद दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती है। वो खातून, वो बेवा खातून रहती है, वो अकेली बेवा खातून रहती है उस घर में। वो बेवा खातून आवाज लगाती है, कौन? हजरत फारूक आज़म ने फरमाया, मैं वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, मैं उमर हूँ, वक्त का खलीफा हूँ। अंदर से आवाज आई, वो खातून आती है। आने के बाद दरवाजे को खोलती है। देखने के बाद जैसे ही देखती है कि फारूक आज़म दीवार से कान को लगाए हुए खड़े हैं, दीवार से कान को लगा करके खड़े हुए हैं, खड़े हैं, वो खातून पूछती है, वो बेवा औरत पूछती है, ऐ फारूक आज़म, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? आप 12 बजे रात को यहाँ क्या लेने आए हैं? हजरत फारूक आज़म ने फरमाया,
हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि ए खातून, अभी जो तेरे घर से आवाज आ रही थी, अभी जो तेरे घर के अंदर से आवाज आ रही थी, वो किस चीज की आवाज थी? वो किस चीज की आवाज थी? वो खातून कहती है, ए फारूक आजम, मैं सूत गाथ रही थी, मैं सूत गाथ रही थी। हजरत फारूक आजम ने कहा, ए खातून, वो सूत गाथने की आवाज नहीं थी, वो धागा गाथने की आवाज नहीं थी, वो कोई और चीज की आवाज थी जो गुनगुनाने की आ रही थी। ए खातून, तू मुझे बता दे वो किस चीज की आवाज आ रही थी। तो वो खातून बहुत ही असरार करने के बाद, बहुत ही बोलने के बाद वो खातून कहती है कि ए फारूक आजम, मैं एक हाथ से, मैं अपने हाथों से सूत भी गाथ रही थी और नबी की मोहब्बत का तराना भी पढ़ रही थी। नबी की मोहब्बत का तराना भी पढ़ रही थी हजरत फारूक आजम। लेकिन प्यारे मुसलमानों, तवज्जो करें, आजकल की औरतों को क्या कहे साहब। आजकल की औरतें जब ये 4-5 एक जगह बैठ जाए तो इसे तो चुगली करने की फुर्सत नहीं है, इसे तो किसी की गिबत करने से फुर्सत नहीं है, इसे तो किसी दूसरे की बेटी के बारे में ऐब-जोई करने की फुर्सत नहीं है, इसे तो अपने शौहर जिसकी ये खिदमत करके जन्नत में जाए उसकी बुराई करने की फुर्सत नहीं है। मुसलमानों, ये कहाँ नबी की मोहब्बत की तराना पढ़ेंगी, ये कहाँ नबी की नात पढ़ेंगी साहब। वो औरत थी साहब, वो कुरूने औला की औरत थी साहब। हजरत फारूक आजम ने बहुत ही असरार किया, बहुत ही बोलने के बाद हजरत फारूक आजम बोलते हैं, ए खातून, वो नबी की मोहब्बत का तराना जो तुम घर के अंदर गुनगुना रही थी, वो नबी की नात जो तुम घर के अंदर सूत गाते हुए पढ़ रही थी, वो नबी की नात, वो फारूक आजम का आज दिल चाह रहा है कि तेरी जबान से नबी की मोहब्बत की नात सुनी जाए। प्यारे मुसलमानों, तवज्जो करें, देखें नात सुनने से होता क्या है, नात सुनने की बरकत देखें। हजरत फारूक आजम है, हजरत फारूक आजम ने कहा, ए खातून, तू नबी की नात सुना दे। आज फारूक आजम का दिल चाहता है कि नबी की नात, तेरी मोहब्बत, नबी की मोहब्बत का तराना तेरी जबान से सुनी जाए। वो खातून कहती है, वो खातून शर्माती है, कहती है, ए फारूक आजम, मैं नहीं सुनाने वाली, ए फारूक आजम, मैं नहीं सुनाने वाली। हजरत फारूक आजम ने कहा, ए खातून, तुझे सुनाना ही होगा। वो खातून कहती है, ए फारूक आजम, आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं, आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं, आप इतना जिद मत करें, मैं नहीं सुनाने वाली। वो फारूक आजम है, फारूक आजम कहते हैं, ए खातून, आज तुझे सुनाना ही होगा। और सुनो, मैं जिद इसलिए कर रहा हूँ, आप भी सुनना मुसलमान हो। फारूक आजम का वो जुमला अपने तख्तिए दिल पे नोट कर लो कि नाते पाक, नाते नबी सुनने से होता क्या है, नबी की मोहब्बत का तराना सुनने से होता क्या है, नबी की मोहब्बत में तराना गुनगुनाने से होता क्या है। सुनो फारूक आजम की वो, सुनो फारूक आजम का वो जुमला। फारूक आजम ने कहा था, ए खातून, अगर अल्लाह ताला नाते नबी पढ़ने की बरकत से अगर अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा तो नाते पाक सुनने की बरकत से अल्लाह ताला उमर को भी बख्शिश अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकारे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, वो कुरूने औला की औरतें थी साहब। आजकल की औरतों को देखें, आजकल की औरतों को क्या कहे साहब। बहुत अच्छी, वो कुरूने औला की औरतें थी। हजरत फारूक आजम, वो उस वक्त के नेता थे, नेता। आजकल के नेता को देखें तो जब तक जीता नहीं इलेक्शन, रातों को नींद नहीं आती है, उसकी आंखों में नींद गायब हो जाती है। जैसे ही रिजल्ट आया, जैसे ही इलेक्शन जीता, चाहे वो मुखिया बना, चाहे वो एमएलए बना, चाहे वो एमपी बना, चाहे वो कलेक्टर बना, जैसे ही इलेक्शन जीतता है, जीतने के बाद उसके रात में इस कदर खर्राटे मार करके सोता है, इस कदर खर्राटे मार करके सोता है। फौरन सुबह को उठता है 12 बजे दिन को और कहता है, साहब कि आज मैंने सुकून की नींद लिया है। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे मुसलमानों, हजरत उमर बिन खत्ताब है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है, वो फरमाते
हैं। तो वो मेरे कांधे पे खिलाफत की जिम्मेदारी 4 साल हो गए, अभी तक मैंने गहरी नींद लेकर के नहीं सोया है, अभी मैंने गहरी नींद तक नहीं सोया है। यारे मुसलमानों, वो नेता थे, नेता साहब। मेरे जहन में एक वाकया याद आ रहा है, जहन में सुन ले, उसके बाद मैं रुखसत कर जाऊंगा। उसके बाद मेरी तकरीर की आखिरी कड़ी होगी। आप समाज करें, बगौर समाज करें। आप बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, आपकी समाज बहुत ही अच्छी है। मोहब्बत से सुने तवज्जो के साथ कि हजरत फारूक आजम है। उन्होंने कहा था कि मेरे कांधे पे खिलाफत की जिम्मेदारी जब से सौंपी गई है 4 साल हो गया, अभी तक हमने गहरी नींद लेकर के कभी नहीं सोया है। लेकिन आजकल के नेताओं को क्या कहे साहब। प्यारे मुसलमानों, आप तवज्जो करें, आजकल के नेता को देखें तो आजकल की ये नेता है साहब। आज इस दुनिया में आप खोए हुए हैं साहब। आज आप इस दुनिया से निकलो, आप इस दुनिया से निकलेंगे जब दीन इस्लाम की दुनिया में आएंगे। लोग कहते हैं साहब कि मजहब इस्लाम में औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता है, इस्लाम में औरतों को वो मकाम नहीं दिया जाता है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, सुनो तवज्जो के साथ, इन्हीं की किताब से इनके किताब में खुद लिखा है साहब कि औरतों को उस वक्त बेपर्दा घुमाया जाएगा, और औरतों को उस वक्त बेपर्दगी के साथ घुमाया जाएगा, उस वक्त घुमाया जाएगा कि जबकि कलयुग का वक्त आ गया होगा। औरतें उस वक्त टी शर्ट पहन के घूमेंगी, उस वक्त जींस पहन करके घूमेंगी, और उस वक्त पहन करके घूमेंगी जबकि कलयुग का वक्त आ गया होगा। यानी क़यामत करीब आ गई होगी, यानी क़यामत करीब आ गई होगी। प्यारे मुसलमानों, आप कहोगे ये औरतों की बात कहाँ से आ गई, आप उनकी किताब से तो बताओ। लेकिन प्यारे मुसलमानों, आप सुनो तवज्जो के साथ, उनकी किताब क्या कहती है। उनकी किताब कहती है, या धर्मा भी भवन कृष्णा कुलिस्त्रीक्यं स्त्रीषु दुष्टासु भाड़सिनी जायते वर शंकरा। ये एक किताब भागवत गीता का, ये उनकी किताब है साहब। उनके धर्म में 2 तरह की किताब है, एक है श्रुति, दूसरा है स्मृति। श्रुति कहते हैं ईश्वरीय वाणी, यानी ईश्वर की कलाम। आप कहोगे कि मौलाना राहतुल्लाह, आप जो है उनकी किताब को क्यों पढ़ते हैं। आप कहोगे कि हमारे यहाँ जो सबसे मोतबर किताब है, जो सबसे प्यारा किताब है, वो है कुरान मजीद। आप कहोगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्यारा, अगर कोई नाम है तो वो नाम है लफ्ज़ अल्लाह। आप उनकी किताब को क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम अपनी किताब से मुस्तफ़ा के तस्करे का बयान करेंगे, अगर हम अपनी किताब से मुस्तफ़ा का शान बयान करेंगे, अगर हम अपनी किताब से मुस्तफ़ा के जिक्र करेंगे, तो ये तो लोग कहेंगे साहब ये तो अपनी किताबों से कर रहे हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साहब, अगर हम उनकी किताब मनुस्मृति का हवाला देंगे, अगर हम उनकी किताब भागवत गीता का हवाला देंगे, अगर हम उनकी किताब चारों वेदों का हवाला देंगे, दुनिया में जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म में हर धर्म के हर ग्रंथ में जितने भी किताबें हैं, जितने भी ग्रंथ है,